प्यार मोहब्बत वो अल्फाज हैं, अगर दुनिया में से ये निकाल दें तो सारी दुनिया नीरस लगेगी, बेकार लगेगी, बर्बाद हो जाएगी। प्यार मोहब्बत एक पाक पवित्र जज्बा है। काम वासना या दुनिया की गंदी निगाहें इसके नजदीक भी नहीं आती। प्यार मोहब्बत वो पाक जज्बात है जो दिलों में उठते हैं उमंग बन के, बहार बन के। पर सर्वोत्तम प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला का है। आज दुनिया में लोग जिसे प्यार कहते हैं वो गर्ज है, वो स्वार्थ है। एक दूसरे से गर्ज है तो मोहब्बत है, गर्ज नहीं तो मोहब्बत नहीं। एक दूसरे का इस्तेमाल करना प्यार नहीं है, ये तो बेईमानी है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होती है। या तो काम वासना, बुरी निगाह, बुरे ख्याल, बुरी सोच, या फिर अंत्य करने में कोई ना कोई दिलो दिमाग में सोच होती है कि मैंने इससे कोई काम लेना है आने वाले टाइम में, तो पहले से प्यार मोहब्बत की भूमिका बांधना शुरू कर देते हैं। आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छा रुतबा है, शोहरत है, आपसे प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप दीन दुखी हैं, परेशान हैं, और तो क्या आपके अपने भी साथ छोड़ना शुरू कर देंगे। पर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु पीर फकीर कभी अपने मुरीद का साथ नहीं छोड़ते। उनको आत्मिक मोहब्बत होती है, किसी को प्रयोग करके फेंकने वाली बात नहीं होती, इस्तेमाल करके छोड़ने वाली बात नहीं होती। उनको तो आत्मा को निज धाम ले जाने की बात होती है। वो अपने हर जीव का साथ देते हैं, हर जीव का। ये अलग बात है, कोई उसे मानता है, कोई उसे नहीं मानता। बेबरवाजी ने भजन में लिखा है, कोई आखे निरिया मिर्चा ने, कोई तेनू कश्मीरी सेवा के। तो ये अपनी अपनी सोच, अपने अपने बुद्धि के तंग दायरे, वहीं तक सीमित हैं लोग। अपना गर्ज पूरी हो गई, अपना स्वार्थ पूरा हो गया, तो लोग ये कहते हैं कि यार मालिक मालिक अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाह राम वाह भगवान, तूने कमाल कर दी, सतगुरु पीर फकीर मेरा पूरा है। अगले ही दिन अगर कोई काम थोड़ा सा ना बना, कहता कौन सा पूरा है। मतलब प्रस्त है दुनिया। पर पीर फकीर अल्लाह राम वाहिगुरु ऐसे नहीं है। आप उसे कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पर वो आपके लिए सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मालिक सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, ये तेरे बच्चे हैं, इनको खुशियां बख्श। यकीन नहीं आएगा, क्योंकि जो आदमी के अंदर खुद के अंदर चल रहा होता है, सामने वाले को उसी तराजू में तोलता है। अगर आप आदमी सोचता है बुरा बात, बुरी सोच, गलत बातें, तो कभी दूसरे को सही नहीं कह सकता। वो तो यही कहेगा फलां भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा। हमेशा बुरी सोच ही चलती रहती है, बुरे ख्याल ही आते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप नेक बने, अच्छे बने, मालिक से प्यार पाना चाहें, तो बेगर्ज मोहब्बत करो। छोड़ दो दुनियादारी की गंदगी। दुनियादारी की गंदगी भी चाहिए, मालिक का प्यार भी चाहिए। दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप दुनिया में खचते हैं, दुनिया में फंसे हुए हैं,
तो मालिक के प्यार से दूर होते जाएंगे। दुनिया में भी प्यार करो बेगरज, फिर देखो कैसे मालिक की तरफ आप प्यार बढ़ता जाएगा, खुशियां आती जाएंगी। अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, पति पत्नी, बेटा बेटी, मां बाप, जो भी फर्ज है, जो भी कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो। सारे संसार से बेगरज मोहब्बत करो, पशु पक्षी जीव जंतु। ये लगाने से नहीं आता, अपने आप हो जाता है। जैसे आपको सुनाया प्यारी साध संगत जी कि बेपरवाह जी ने ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसा बात बताते और बता रहे हैं, कहने सुनने से परे। हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं, उनका रहमो करम। शुरू से ही सबसे प्यार होता था। पशु पक्षी, गऊ है, भैंसे हैं, उनके आगे बच्चे, ऊंट, चिड़िया, जो भी वहां आते पक्षी, और ऐसा ही चल रहा है। मतलब कहने का कि अंदर से प्यार आता है, बाहर से नहीं होता। आपको सिखा दें, सीख जाओ, फिर भी बहुत बड़ी बात है। वरना जो बेरहम होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या लेना देना होता है। उनको तो अपने तक फुर्सत नहीं होती, बस ये होता है कि मेरे को ऐश मिले, मेरे को खुशियां मिले, मेरे को लज्जत मिले, मेरे को आनंद मिले, बस उसी में खोए रहते हैं। उनको दुनियादारी की कोई खबर नहीं होती। ये हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी कोई बढ़ाई कर रहे हैं, ये तो सतगुरु का रहमो करम है। तो कहने का मतलब भावना होनी चाहिए, ये अंदर से भावना आती है या फिर पीर फकीर के सिखाने से आती है। वैसे आदमी के अंदर की भावना कोई बदल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो अपनी भावना को शुद्ध रखा करो, नेकी करो, भला करो, सबका भला मांगो। मालिक सब भगवान का जो नाम जपते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, वो अभाग्यशाली भी हों तो भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सेवा सुमरन इस कलयुग में सुखों की खान है, पर बड़ा मुश्किल है भगवान का नाम लेना। झूठी बातें, चुगली निंदा लोग कर लेते हैं, पर परमात्मा का नाम जपना हो, ओम हरि ईश्वर की याद करनी हो, उसके लिए इंसान के पास फुर्सत नहीं होती। तो भाई, अगर आप मालिक की भक्ति इबादत करेंगे तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कर सकते हैं। अन्यथा जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है, परेशान होता है और अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है। तो ईश्वर का नाम जपो, दीन दुखियों की मदद करो, भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे, उनकी कृपा आप पे जरूर होगी। सुमरन में मन नहीं लगता, आप टेंशन ना लें, चलते काम धंधा करते सुमरन कीजिए। मन लगता नहीं लगता उससे कुछ लेना देना नहीं। जो भी आप सुमरन करेंगे, जितनी भी भक्ति करेंगे, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा। किया गया सुमरन जीवा से, ख्यालों से, जो भी मालिक का नाम आप ले लेते हैं, वो मालिक का नाम खाली नहीं जाता। किया गया सुमरन, की गई भक्ति हमेशा इंसान को उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से निजात दिला देती है, मुक्ति दिला देती है। इसलिए भाई, ईश्वर के नाम पे कोई मोल तो नहीं लगता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पर चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए लगातार आप सुमरन करें, लगातार अगर आप भक्ति करें तो तमाम दुख दर्द मुश्किलें दूर होंगी। ईश्वर की वो कृपा होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सोचो ना, जो आपसे बुरा कर्म हो गया सो हो गया, लेकिन जो उम्र बची है उसका फायदा उठाओ।
पिछले जन्मों के पाप कर्म, इस जन्म में किए गए पाप कर्म भक्ति से ही कटते हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई बात नहीं जिससे पिछले जन्मों के पाप कर्म कट सके। एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज मालिक का नाम है। सेवा करो, सेवा का फल नगदो नगद मिलता है, पर भावना से, श्रद्धा से। मजबूरी में किया गया कोई भी काम कभी सुख नहीं देता। चलो यार कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। आपके अंदर भावना है, श्रद्धा है, तो आप तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, और यकीन मानो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी उसका फल मिलेगा। एक कहावत है कि बकरी दूध देती है, देती मेंगनी घोल के। बकरी अगर दूध दे अच्छी बात, उसमें अगर मेंगनी घोल दे तो कौन पिएगा। उसी तरह अगर आपकी भावना शुद्ध नहीं है, मजबूरी वश आप कोई कार्य करते रहते हैं, तो उसका सुख आपको नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप प्रभु का नाम जपते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, तो यकीनन आपको फल भी मिलेगा और आपको आत्मिक शांति महसूस होगी। तो इसलिए भाई भावना से, श्रद्धा से प्रभु का नाम जपो, उसकी बनाई औलाद का भला करो, मालिक आपका भला जरूर। मालिक का नाम सुखों की खान है। मालिक का नाम इंसान की तमाम मंजिलों को पार करवा देता है, तमाम उलझनों को सुलझा देता है, तमाम चिंताओं से मुक्ति दिलाता है, तमाम दुखों की दवा है, और आत्मा के आवागमन का खात्मा करने की एकमात्र दवा प्रभु वाहिगुरु राम का नाम है। कोई सच्चे दिल से, भावना से प्रभु के नाम का सुमरन करता है, मालिक के नाम का जाप करता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म उसके कट जाया करते हैं। जीते जी गम, दुख, दर्द, परेशानियों, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मिल जाया करती है। मालिक का नाम लेने में, मालिक का नाम जपने में कोई जोर नहीं लगता। घर परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, बल्कि मालिक का नाम जपते जपते, मालिक की भक्ति करते करते आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं, और परमानंद की प्राप्ति होती है। भावना का शुद्धिकरण किसी और तरीके से नहीं हो सकता। पैसे से, चढ़ावे से, दिखावे से, डरावे से भावना शुद्ध नहीं होती। उदाहरण के तौर पे हलवाई जब जलेबियां निकालता है तो एक कपड़ा ले लेता है, उसमें एक छेद होता है, उसमें वो मैदा वगैरह डालता है, चीनी, मैदा मिक्स सब कुछ, जो मैदा थोड़ा मेनली मैदा होता है, तो उसको जैसे जैसे घुमाता जाता है, जलेबियां बनती हैं, तली जाती हैं, फिर चीनी में उसको डिप किया जाता है, तो वो जलेबियां बनती हैं। पर वो कपड़ा कई बार ऐसा होता है, उसको, उसकी जो मैदे की मैल कई बार देखते नहीं, उसको लगातार प्रयोग करते रहते हैं, और आखिर में उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो काम का नहीं रहता। उसमें उसकी जितने भी छिद्र हैं, जितनी भी जगह, सब जगह आटा फंस जाता है, मैला हो जाता है बुरी तरह से। लेकिन उस कपड़े को भी कोई गर्म पानी में सही ढंग से धोए, आराम से
सहजता सहजता, तो उस कपड़े को फिर से पहले रूप में लाया जा सकता है। तो आत्मा पे तो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। ये आत्मा रूपी कपड़ा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दब चुका है, मैला हो गया है, और निरंतर इस जन्म में भी इस पे मैल चढ़ाई जा रही है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की लगातार मैल चढ़ रही है, लगातार निरंतर। इस मैल से मुक्ति सत्संग रूपी पानी में राम नाम रूपी साबुन लेके जब लगाई जाती है, तो ये जन्मों जन्मों की मैली हुई आत्मा धीरे धीरे पवित्र होने लगती है। और फिर से पहला रूप जब मालिक के पास होती थी वही रूप बन जाता है। ये मालिक के पास पहुंचती है या मालिक इसके पास पहुंचता है, बात एक ही है, मालिक के जर्रे जर्रे में दर्शन करना शुरू कर देती है। तो आप राम नाम का साबुन लें, सत्संग में से ज्ञान लें, वो ज्ञान रूपी पानी से राम नाम के साबुन धीरे धीरे मड़मड़ के जीभा से, ख्यालों से लगातार आत्मा को धोते रहो। नई मैल ना चढ़ाओ। ये ना हो राम नाम भी जपते रहते हो, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में भी फंसे रहते हो, तो जितनी मैल उतरी उससे ज्यादा चढ़ा देते हो। ये नहीं होना चाहिए। मैल उतारते रहो और बुराइयों से परहेज रखो, फिर आत्मा पवित्र होगी और अंदर से मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन अवश्य होंगे। तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, तो सफलता आपके कदम चूमना शुरू कर देगी। तो नाम गुरुमंत्र से जो मैल उतारते हैं वो किसी की बातों में नहीं आते। जो मालिक से प्यार करते हैं वो किसी से तकरार करते नहीं, और हो जाता है तो किनारा करते हैं, लड़ते नहीं। लेकिन चंद आदमियों के कहने से मालिक के प्यार से पीछे हट जाना, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। जब आपने प्यार किया तो सतगुरु मौला से किया, ना कि आदमियों से। तो आदमियों की क्या हिम्मत कि आपको कुछ कह दें और आप सतगुरु से दूर हो जाएं, बस। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सेवादार कैसा भी है, वो गुरु नहीं होता, सेवादार ही होता है। और सेवादार भी अच्छा तब तक जब तक वो असूलों को मानता है, वचनों को मानता है। और आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया बुरा भला, आदमी आदमी है, पंच तत्व का पुतला है, कोई बड़े कम ज्यादा हो जाता है तत्व। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप राम नाम में आना छोड़ दो, सत्संग में आना छोड़ दो। यार मुझे तो फलाने ने ये कह दिया, फलाना तो फलाना है, फलाने के लिए तो नहीं आ पाते। आप तो अपने पीर फकीर से अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति सुनने आते हो। फलाना फलाना ही रहता है और आपके अंदर मन का फाना अड़ जाता है कि मैं नहीं जाता, मैं क्या कम हूं। अरे अपना ही नुकसान करवा लोगे, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए किसी की सुना ना करो। जब आप सत्संग में आते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में आते हैं, तो किसी की सुनो ना कोई क्या कहता है, बल्कि पीर फकीर की सुनो। वो आपको अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करता है, मालिक से जोड़ता है और आपके तमाम गम दुख दर्द चिंता करने की युक्ति बताता है। सो उसकी बात सुन के अगर अमल किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आप किसी काम धंधे में सफलता नहीं मिलती, आप असफल हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके अंदर टेंशनें हैं, गम है, चिंताएं हैं। सिमरन करो, मेहनत करो, तो आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करो, दीनता धारण करके रखो,
अहंकार नहीं आना चाहिए। आप सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, तो उसका फल तो आपको और आपकी पीढ़ियों को मिलना है। इसमें अहंकार करने का क्या मतलब? बल्कि शुक्राना करो, दीनता नम्रता धारण करो और मालिक का शुक्राना करो कि धन्य है परमात्मा, धन्य है सदगुरु मौला, जिसने हमें ये सेवा अता की, हमें ये सेवा का मौका दिया। दीनता नम्रता से सेवा करते जाओ, फिर देखो कैसे मालिक के सारे खजानों के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। तो अहंकार को मार है, आज नहीं तो दिन चार पड़ेगी जरूर मार। इसलिए बहुत जरूरी है, अहंकार से पल्ला झाड़ के रखो, दीनता नम्रता को पकड़ के रखो, सेवा सुन में मन लगाओ। जो कर्तव्य, जो कार्य आपको दिया जाता है उसके प्रति 100% वफादारी से निभाओ, आलस्य ना करो, तभी मालिक की बरकतें मिलेंगी। तभी मालिक नाम जिसे मिल जाता है वो भाग्यशाली जीव होता है। जिस तरह कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी तरह इस घोर कलयुग में परमपिता परमात्मा का नाम लेने से कीचड़ में त्रिलोकी के चक्कर में फंसी हुई जीवात्मा भी कमल की तरह खिल जाया करती है। इसलिए जिसको नाम मिला है उनको चाहिए कि उसका सुमरन करें। बेइंतहा खुशियां हैं, बेइंतहा लज्जतें हैं, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्ति है परमपिता परमात्मा के नाम में। इंसान को जो उसके कर्मों में लिखा है वो मिलता है, और जो कर्मों में नहीं लिखा ईश्वर के नाम से वो भी मिल सकता है। कर्म का लेखा जोखा भगवान के द्वारा होता है। कहते हैं जो भगवान ने लिख दिया, जो कर्मों में लिखा गया वो तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो नहीं लिखा, भगवान के नाम से आप उसे अपने भाग्य में लिख सकते हैं। इतनी ताकत है ईश्वर के नाम में, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आप दुनिया में हर अच्छे नेक क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने तन से, अपने दिमाग से पूरा जोर लगाते हैं, पर फिर भी कई बार सफलता आपके हाथ में आके फिसल जाती है। पूरी मेहनत करने के बावजूद आप कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हमने इस जिंदगी में कभी किसी का कोई बुरा कर्म नहीं किया, हम मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कर्म रोग, कर्मों का चक्र। इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन 84 लाख शरीरों का अगर एक एक बुरा कर्म भी माने तो 84 लाख बुरे कर्म हैं आपके साथ। और जब तक उन बुरे कर्मों को खत्म नहीं किया जाएगा, सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं। कैसे खत्म होते हैं? कैसे खत्म होता है ये कर्मों का दायरा? ईश्वर की भक्ति से, प्रभु के नाम के सुमरन से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होने लगते हैं। और जल्दी खत्म करना चाहो तो सेवा करो। सेवा अति उत्तम धंधा है। सच्चे दिल से, भावना से अगर कोई सेवा करता है, पीर फकीर जो वचन कहते हैं उनको मान के अगर कोई सेवा करता है, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान सोचता है पता नहीं कितने के पाप कर्म पड़े हैं, पता तो चलता नहीं। पता चलेगा तो हो सकता है आप दबी जाएं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके तो करोड़ों पाप कर्म पड़े हैं, तो हो सकता है दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए।
हो सकता है आप भगवान से मुंह फेर लें और हो सकता है आप और गुनाहों के दलदल में धंस जाएं। इसलिए आप ये ध्यान मत दो पाप कर्म हैं कितने, आप ये ध्यान दो आप पुण्य कर्म कितने करते हो। आप ये ध्यान मत दो कि आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप ये ध्यान दो कि सुमरन के द्वारा पॉजिटिव होना है। जरा सी सक्सेस नहीं मिलती आप डगमगा जाते हैं, थोड़ी सी नाकामयाबी मिलती है आप घबरा जाते हैं। अरे पता नहीं कौन सा भयानक कर्म आपका कट गया। सुमरण कीजिए, हिम्मत से आगे बढ़ते जाइए, कभी नेगेटिव ना सोचो और नेगेटिव हो भी ना। इंसान के दिलो दिमाग में दो विचार चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा से कोई आदमी विचार शून्य नहीं होता। जब शून्य समाधि में जाता है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब दुनियादारी के पॉजिटिव नेगेटिव विचारों से आदमी शून्य होता है। सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा का रहमो करम बरस रहा होता है, वो उसे पा रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है। अदरवाइज दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता। इसमें विचार चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव विचार आ गए तो आप फूल के कुप्पा हो जाओ, नेगेटिव विचार आ गए तो चारपाई पकड़ लो कि यार विचार ही बड़े गलत आ रहे हैं, क्या करें, मर गए, हरे तौबा। ठीक है, तौबा करना अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा करने से नेगेटिव विचार खत्म नहीं होते, बल्कि सोचो अच्छा, पॉजिटिव सोचो, सुमरन करो तो अपने आप नेगेटिव विचार खत्म होते चले जाएंगे। विचारों का आना जाना लगा रहता है। विचारों को सुन के उस पे अमल ना करो जो बुरे विचार आते हैं, जो नेगेटिव आता है। विचारों का क्या है, कहते हैं बेटे का नेगेटिव मां पहले सोचती है। उदाहरण के तौर पे बेटा जहाज पे सफर करता है, मां सोचती है जाता जाता जहाज ही ना फट जाए। अब ये तो नहीं सोचती कि कहां 24 घंटे में पहुंचना था, इतना खज्जल ख्वार होता कहां 2 घंटे में पहुंच जाएगा, वो तो नहीं ध्यान देती। तो कहते हैं कि नेगेटिव मां पहले सोचती है, पॉजिटिव बाद में, ये कहावत है। पर उसके नेगेटिव सोचने से कितनी बार जहाज फटा है? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। तो फिर क्यों नेगेटिव विचारों के लिए बीमार होना? आ गए, परवाह ना करो, सुमरण करो, 5 मिनट भी कर लिया, सेवा कर ली, तो वो उसका असर खत्म हो गया और आपको कोई पाप गुनाह नहीं लगता। पॉजिटिव विचार आ गए तो उन पे जल्दी से अमल कर लो। अच्छे नेक विचार आ गए, भला करने के विचार आ गए, कहीं चले ना जाएं, उनको पकड़ लो और जल्दी से भले काम कर डालो। क्योंकि मन बड़ा शैतान है, ये भले विचारों को ज्यादा देर टिकने नहीं देता, उड़ा देता है। कुछ ना कुछ दिखा दिया, कुछ ना कुछ सोच दिया, कोई सब्ज बाग बना दिए और आदमी गुमराह हो जाता है। इसलिए भले विचारों का पीछा करते रहो, नेगेटिव विचारों को छोड़ते जाओ। विचारों का आना जाना लगा रहता है, इनके लिए टेंशन ना करो। ये तो एक आम क्रिया प्रतिक्रिया है जो इंसान के अंदर चलती रहती है। बस सुमरण करते रहो। सेवा जिनको मिलती है वो अति भाग्यशाली है, बाकी उनकी जन्मों जन्मों की भक्ति है। इस कलयुग में सेवा करना बड़ा मुश्किल है। वचनों पे रह के जो सेवा करते हैं, यकीनन मालिक उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म काट देते हैं और दया में रहमत से माला माल कर देते हैं। तो इसलिए भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां जो आपके लिए लिखी हैं आपकी झोली में आए, और जो नहीं लिखी वो सुमरन से, सेवा से आप लिख डालो, ताकि वो खुशियां भी मिलें जिसकी आपने कभी। सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान को कर्मों का पता चलता है, कौन से अच्छे कर्म हैं, कौन से बुरे कर्म हैं।
यहां आने से पता चलता है आप अपनी बुरी आदतों को कैसे बदल सकते हो। हर इंसान के अंदर आदतें जरूर रहती हैं, किसी के अंदर अच्छी ज्यादा हैं, पर वो कोई कोई है बुरी आदतों वाले ज्यादा हैं। और आदत को बदलना कोई मामूली बात नहीं। बारे शाह ने हीर लिखी है, लेकिन कई बातें मजाजी इश्क वालों की भी सच्ची होती हैं। बारे शाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी, कि अगर बंद बंद भी अलग कर दें, जितने जोड़ हैं, जिसको जो आदत पड़ी है वो उसे छोड़ता नहीं। आपने देखा होगा घर में गाय भैंस, अच्छा हरा चारा डालो, दाना डालो, लेकिन कईयों की आदत होती है रस्सा ही चबाती है। तो उसी तरह इंसान की आदतें हैं। इंसान को भगवान के बराबर का दर्जा, यानी नर और नारायण में कोई फर्क नहीं रहता। अगर नर सुमरन कर ले, भक्ति कर ले, तो वो भगवान का रूप बन सकता है। पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। पर पशुओं की आदत बदलने के लिए उनके मुंह पे कुछ ना कुछ चढ़ा दिया जाता है। हमने देखा गांव में, पंजाबी जो चिकड़ा कहते हैं, चिकली कहते हैं, वो चढ़ा दिया जाता है। और वो रस्सा खाएगा कैसे? पर आदमी के कौन चढ़ाए? ये तो मर्जी का मालिक है, इसे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। हां, जब मार पड़ती है, जब ठोकर लगती है, तब इंसान संभलना शुरू करता है। कितना अच्छा हो कि ठोकर लगने से पहले ही संभल जाओ। कबीर जी ने लिखा है, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी एक तो वो होते हैं जो रात को चोरी करते हैं, और एक वो होते हैं जो दिन दिहाड़े लूटते हैं। 10 रुपए का सामान आपको 100 रुपए का देते हैं। आप अगर यार दोस्तों कहते चले यार तेरे को छोड़ देता हूं, 20 रुपए छोड़ देता हूं, आप बड़े खुश होते हो, यार मैं 20 रुपए छुड़वा के लाया हूं, ये नहीं पता 70 में फिर भी ठोक दिया। क्योंकि वो चोर नजर नहीं आते, सफेद पोश, दुकान ये वो काम करने वाले आप दुनियादारी में आम देखते होंगे, लेकिन सिर्फ रात वाले चोर से आप पहरा रखते हैं। तो जो माया के मजदूर, आज दुनिया को हमने देखा है, हाथ भी उसी से मिलाते हैं। कोई बड़ा आदमी, ऊंचा कोई रुतबा हो, कोई नौकरी पेशा हो, या राज पहुंच हो, गांव का पंच सरपंच हो, क्यों हाथ मिलाते हैं? क्योंकि इससे यारी डालेंगे तो कुछ मिलेगा। आज के इंसान में इतनी ज्यादा खुदगर्जी आ गई, स्वार्थीपन आ गया कि ये स्वार्थ के बिना दूसरी कोई बात करना ही नहीं चाहता। बस स्वार्थ, निजी स्वार्थ। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। सोच के देखो, एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए, दोनों के अंदर एक ही मां बाप का खून, ऐसी क्या चीज आ जाती है कि जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया। या तो पैसे का चक्कर होगा, या औरत या जमीन जायदाद का चक्कर होगा, या फिर क्रोधवश ऐसा कर बैठते हैं। आम ही सुना होगा आपने, भाई ने भाई को मार दिया। अजी छोड़िए, बेटा बाप को मार देता है ना हैरानी की बात। जब जिनके बच्चे हैं वो दिल पे हाथ रख के देखो, छोटे से को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पहले पढ़ाओ जी, बच्चे जाते नहीं पढ़ने, डांटते हैं,
प्यार देते हैं, बड़ा करते हैं, और बड़ा होके वो अपने बाप को ही मारता है। ऐसी क्या चीज आ गई? ज्यादातर केसेस में दौलत और रुपया, पैसा। लानत ऐसी औलाद पे और लानत ऐसे खून पे। पर ये कलयुग है। यहां स्वार्थ के बिना इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खुद की मांग पूरी होती है तो ठीक है, बल्कि कई बच्चे तो ये कह देते हैं अपने मां बाप को, ना पैदा करते, मैंने कौन सा कहा था कि मुझे पैदा करो। वाह! कईयों को लगता है हम ऐसी बात कह के बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं, आगे मां बाप बोल नहीं पाते। अरे हकीकत ये है, कोई किसी को नहीं कहता कि मुझे पैदा करो। वो भगवान जब चाहता है तो वो पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है। आप तो इंसान की कोख से पैदा हुए हो, एक मां की कोख से पैदा हुए हो। मां बाप की क्या ताकत। बहुत लोग हैं जो बेऔलाद घूमते हैं, तड़पते हैं हमारे बच्चा हो जाए, वो भी स्त्री और पुरुष होते हैं, पर ईश्वर की मर्जी नहीं तो नहीं होता बच्चा, चाहे यहां मर्जी घूमते फिरें। और आप झट से कह देते हो मुझे पैदा क्यों किया। लानत ऐसे नौजवानों पे। उन्होंने तो कभी अपने बाप से नहीं पूछा कि हमें पैदा क्यों किया। हैरानी है ऐसी बात कहने पे। अपने मां बाप की इज्जत नहीं करते, आप किसकी करोगे। अरे वो मां, सर्दी का मौसम जरा याद कीजिए, आप पेशाब कर देते थे बिस्तर में और वो बेचारी उठती थी, आपको अपनी सुक्की जगह पे लेटाती थी और खुद गिल्ली जगह लेट जाती थी, और आप उसे मारते हो। लानत ऐसे नौजवानों पे। मां का ऋण तो उतारा ही नहीं जा सकता। कैसे उतारोगे कर्जा। कभी किसी को मौका मिलता है, मां बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बेचारे उठ नहीं पाते, यहां तक कि टट्टी पेशाब भी नहीं जा पाते, और आप उनके बेटे बेटियां नाकबों से कोड़ते हो, आपको बदबू आती है। आपकी मां को तो नहीं बदबू आई जब आपकी वो पोटी पहुंचा करती थी, आपकी मां को तो कभी बदबू नहीं आई, आपको अपनी मां से बदबू, अपने बाप से बदबू। कैसा है ये युग, कैसे हैं ये लोग, बड़ी हैरानी होती है। अरे ऋण उतारने का मौका मिला है, उन्होंने आपका साफ किया, मालिक ना करे कि ऐसा मौका किसी को मिले, चलते फिरते ही जाएं। लेकिन लोग पता क्या कहते हैं हमारे पास आके, पिताजी हमारी माताजी बीमार हैं। हमने कहा ठीक है बेटा प्रसाद ले जाओ, मालिक से दुआ करेंगे वो ठीक हो जाएं। कहते नहीं जी नहीं। हमने कहा और क्या। कहते कोई ऐसा प्रसाद दे दो उनकी मुक्ति हो जाए। बताओ। हमने कहा जिंदगी बचाने के लिए तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, पर किसी को मारने के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते, प्रार्थना करना तो दूर की बात। कैसे है ना आज के टाइम, मुक्ति मां बाप की नहीं खुद की मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि संभालना पड़ रहा है। कई किसी जगह पे हमने गांव में देखा, बुजुर्गों को हरा चारा जहां पशुओं का होता है ना, वहां चारपाई डाल देते हैं, बेचारा वहीं बोलता रहता है, अकेला रह जाता है। क्यों? कहते हमारे बीच में बड़बड़ करता है। अरे फिर क्या हो गया यार, जन्मदाता है आपका, आपको जन्म दिया है, अपने खून से सिंचा है आपको, आपने पल में उनको एक जगह अलग ही डाल दिया। कभी अकेले खुद रह के देखो, ऐसे रूम में अकेले जिंदगी बिता के देखो, आपको पता चलेगा आप कितना जुल्म कर रहे हो अपने मां बाप पे। बहुत पहले की एक बात, एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। एक बुजुर्ग बेचारी ऐसी हो गई, चारपाई पे ही टट्टी पेशाब करने लगी, तो बहू कहने लगी कि भी इसको दफा करो। बेटा कहता नहीं मेरी मां है। समय गुजरा, आखिर बेचारी बहुत लाचार हो गई मां उनकी, तो बहू कहने लगी भी या तो मैं नहीं रहूंगी या इसको कुछ करो। कहता क्या करूं। छोटा सा बेटा उनका 5-1 साल का, उन्होंने सोचा ये तो छोटा सा है, उसी के सामने बोलने लगी
ऐसे करो, कब्रिस्तान जाओ, गड्ढा खोद दो और इसको मरणसन तो है ही, हल्का सा गला दबाएंगे और वहीं दबा के वापिस आ जाएंगे। वो कहने लगा ठीक है। तो दिन का समय था, कब्रिस्तान में वो जाने लगा तो बेटा कहने लगा मैं भी चलूंगा। कहने लगा नहीं नहीं बेटा तू क्या करेगा? कहते नहीं अब्बा मैं भी चलूंगा। चले गए दोनों, गड्ढा खोदने लगे। कहने लगा बच्चे ने देखा ये क्या कर रहे हो? कहते आपके दादी का इंतजाम कर रहे हैं। गड्ढा खोदने लगे। अब सांस चढ़ गया फादर का, बाप का, तो उसका छोटा सा बेटा 5 साल का, उसने फावड़ा उठा के ऐसे ऐसे करने लगा। बाप कहने लगा तू क्या कर रहा है? कहने लगा अब्बा आप क्या कर रहे हो? कहने लगा मैं तो कब्र खोद रहा हूं, तेरी दादी मां को दफनाऊंगा। बच्चा मासूमियत से कहने लगा अब्बा मैं भी गड्ढा खोद रहा हूं। कहता तू क्यों खोद रहा है? कहता मैं आपको दफनाऊंगा, आपका भी तो टाइम आएगा, जैसे तू दादी मां को दफना रहा है मैं भी तुझे दफना दूंगा। तो उसकी आंखें खुल गई, बहुत रोया और घर आके बीबी को कहता जाना तो जा, मैं अपनी मां की सेवा करूंगा, मारूंगा नहीं। तो कोई पता नहीं होता कौन कब शिक्षा दे दे, छोटे से बच्चे ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो आप पढ़ लिख गए, कोई तोप नहीं मार दिया, आप जैसे लाखों घूम रहे हैं पढ़ लिख के। मजा तब है जब आप अपने घर से शुरुआत करो सेवा की। अपनी मां जिसकी कोख में जन्म लिया, अगर आपको लगता है ये फजूल है तो आप 3-4 किलो का बट्टा ले लो और अपने पेट पे बांध के 5-7 दिन सो के दिखाओ। नहीं सो पाओगे, नींद नहीं आएगी। अरे आपकी मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, सोती भी रही, जागती भी रही, काम भी करती रही, और आप उसको तगमा देते हो मुझे क्यों जन्म दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। सेवा करो जितनी हो सकती है मां बाप की। अगर आपके मां बाप गलत रास्ते पे जाते हैं, समझाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं समझते, लड़ो ना, तकरार ना करो। एक कहावत है, राड़ से बाड़च, अलग हो जाइए, पर फिर भी मां बाप की निंदा ना करो, क्योंकि मां बाप की निंदा करते हो तो उनका खून आप में है। अगर वो गंदे हैं तो आप अच्छे कैसे हो सकते हो? पर मां बाप को भी तो चाहिए ना कि वो बच्चों का सत्कार करें। जो भी यहां बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे हैं, वो अपने बेटों से, अपनी बेटियों से एक सहेली, एक दोस्त की तरह भी आप रिश्ता रखो, ताकि कहीं भी वो जाते हैं हर बात आपको बेझिझक बता सके। होता क्या है, आप इतना डरा देते हो अपने बेटी को, बेटे को, कि वो आपसे बात नहीं कर पाते, और उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, तो वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता अगर बताएंगे तो पिटाई होगी। और दूसरी तरफ अगर एक सच्चे दोस्त की तरह आप रहते हैं तो वो आके बताएगा, आपका बेटा, आपकी बेटी, मम्मा पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये कर रहे हैं, तो आप समय रहते अपने बच्चे का लाइफ बचा सकते हो, जिंदगी बचा सकते हो। तो मां बाप ही नहीं, एक सही दोस्त की तरह उनको गाइड भी करो, ताकि बच्चा आपसे डिस्कशन कर सके, आपसे बात कर सके। आप उनके राक्षस मत बनो, उनके लिए भूत मत बनो। गांव में तो ऐसा ही होता है, शहरों में भी होता है, पर गांव में ज्यादा देखा है। मां बाप के सामने बच्चा बोल ही नहीं सकता, घिग्गी बच जाती है, इसलिए शायद वो बागी हो जाता, बड़ा होके बेइज्जती करता है। तो सत्कार करो और सत्कार करवाओ। सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के तमाम ख्यालात, तमाम सवालात बदल जाया करते हैं। सच्ची श्रद्धा भावना से सत्संग अगर कोई सुनता है तो जन्मों जन्मों के पाप कटने शुरू हो जाते हैं। सत्संग में आओ, ध्यान से सुनो और फिर अमल करो। जो इंसान
अपने पीर फकीर के वचनों को नहीं मानता, जो इंसान सत्संग सुनने के बाद भी रूहानियत को मजाक समझता है, पूरी जिंदगी मजाक बन जाती है, दुख परेशानियों का, नरकों का कारण बन जाती है। इसलिए सत्संग सुन के उसको अपने जीवन में अपनाओ तो जिंदगी में बहारें आ जाती हैं। सत्संग इंसान को वो निगाह बख्शती है, इंसान को वो विचार देती है जिससे परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद उसको महसूस होने लगता है और सत्संग पे अमल करते हुए एक दिन उसे नजर आने लगता है। इंसान का विल पावर, आत्म बल सत्संग में बताई गई विधि के अनुसार चलने से बेइंतहा बढ़ जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा करना चाहते हैं, तो सत्संग सुन के उस पे अमल करना सीखो। इंसान कहता है, कई बार आपको पहले भी सुनाया, मैं गुरु को बहुत मानता हूं, लेकिन दुख इस बात का होता है, गुरु को मानता है लेकिन गुरु की एक नहीं मानता। तब उसके लिए दुखों का कारण हो जाता है, परेशानियों का कारण हो जाता है। आप पीर फकीर को अगर मानते हैं तो यह भी बहुत जरूरी है कि आप उसके बातों को, उसके वचनों को भी माना करें। जब तक इंसान गुरु पीर फकीर के वचनों को नहीं मानता, तब तक वो दोनों जहां में खाली रहता है। इंसान को मालिक नियामतें बख्शता है, बेइंतहा खुशियां बख्शता है, बिना कहे उसके कर्म अल्लाह राम काटता रहता है। उसे पता भी नहीं होता कौन से भयानक कर्म आने वाले हैं, कब आने थे और कब चले गए। जो मालिक से बेइंतहा इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, वचनों पे 100% चला करते हैं, उनके भयानक से भयानक कर्म भी कट जाया करते हैं। इंसान के कर्म कितने भयानक हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कई बार इंसान सोचता है, मैं सत्संग सुनता हूं, सत्संग में बैठता हूं, मेरे तो कर्म कटते रहेंगे, कोई दो राय नहीं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता के वचन हैं। आप सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, बना बनाया सुमरन ले जाते हैं, जो आगे जाके आत्मा के काम आएगा, जो रूह के काम आएगा। पर जीते जी अगर आप आनंद परमानंद चाहते हैं, भयानक कर्मों से बचना चाहते हैं, तो सत्संग सुन के अमल करना 100% जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुमन का फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके कुलों का उद्धार होता है। लेकिन अगर आप खुद उसकी बेइंतहा खुशियों को हासिल करना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। और अमल क्या करना है? घंटा सुबह शाम कम से कम सुमन करें, सेवा करें, निंदा चुगली बुराइयों से बचे रहें। मालिक से जोड़ो तो मालिक आपके कुलों को जोड़ेगा, मालिक से तोड़ो तो आप दोनों जहां में भटकते रहोगे, नरक भोगते रहोगे। तो ये वचनों को आप अगर मानते हैं तो बेइंतहा खुशियां हैं। अदरवाइज सत्संग में रहते हुए, यानी सत्संग में जब बैठे हो तब नहीं, सत्संग आपने सुना, आप अपने घरों में चले गए, आप अपनी रहने वाली जगहों में चले गए, वहां जाके फिर वही निंदा चुगली, तो आपके जो भयानक कर्म हैं वो कटते नहीं, बल्कि वो कर्म आपको नरक में ले जाते हैं।
उसका दुख, उसका दर्द फिर आपको महसूस होता ही नहीं बल्कि भोगना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि सत्संग सुन के अमल किया जाए। कई बार इंसान सोचते हैं, कोई ना कोई सवाल भी उठता है कि यार फलां आदमी सत्संग में रहता था, बड़ी सेवा किया करता था, वो मालिक से दूर क्यों हुआ? तो शायद उसका जवाब आपको मिल गया होगा जो हमने अभी अभी बोला। सत्संग सुना, सुमरण का फल मिला, आत्मा के खाते में जमा हो गया, लेकिन सुन के अमल नहीं किया तो उसको इस जन्म में भयानक कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। उसे कर्म भोगने ही पड़ते हैं, चाहे वो सेवादार क्यों ना हो, चाहे वो सत्संग सुनता हो। फल तो उसको मिल रहा है, लेकिन अगर वो अमल नहीं कर रहा तो झोली फटी हुई है, रहमतें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। इसलिए अमल करना जरूरी है। अगर आप मनमता चलते हैं, मन के कहे अनुसार चलते हैं, तो भाई फिर कर्मों का बोझ आपको उठाना होगा। पीर फकीर तो बहुत बचाते हैं, वो तो हर तरीके से बचाते हैं, हर एंगल से इंसान की नरक में न गिरने की सुविधा बना देते हैं, तरीका बना देते हैं। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो संतों के वचनों को सुनते नहीं, मानते नहीं। उनके अंदर एक ही होता है कि एक बार नरक का स्वाद चखना है, और वो भूल जाते हैं कि नरक का स्वाद जो एक बार चख लेता है फिर वो नरक में ही जिंदगी भोगता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है, चाह के भी किसी को नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या बीत रही है, क्योंकि बेइज्जती होती है। और जो बीत रही होती है उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि खुद ही नरकों को चुना है। तो इसलिए सत्संग सुनते हो, फल मिलता है, लेकिन अमल करना जरूरी है। घंटा सुबह शाम सुमरन करो, सेवा करो, भक्ति इबादत करो, उस राम, उस ओम, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु गॉड खुदा को याद करो। उसकी भक्ति से आपकी आत्मिक शक्ति जागृत होती है, और आत्मिक शक्ति से भयानक रोग पता ही नहीं कैसे खत्म हो जाते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अपने रोगों को बदलना है, आने वाली भयानक बीमारियों को बदलना है, तो मेडिटेशन करो। डू द मेडिटेशन कंटिन्यू, क्योंकि मेडिटेशन विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसे के, बिना कपड़े चेंज किए किया जा सकता है। आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, आप जैसे जैसे गुरुमंत्र नाम का जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे मालिक की दया में रहमत आप पे बरसती जाएगी। तो अपने अंतःकरण की सफाई करो, पीर फकीर के वचनों को मानो। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कभी किसी का बुरा करते हैं? संत बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोचते नहीं, चाहे वो उनको गालियां क्यों ना देता हो, उनको गलती क्यों ना बोलता हो। तो फिर आप सत्संगी सोचिए, आपके लिए पीर फकीर बुरा क्यों कर सकते हैं और क्यों कह सकते हैं? आप मन की वजह से दुखी हो सकते हैं, या मनमते लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, पर पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो हर किसी के भले की बात करते हैं, हर किसी का भला करना चाहते हैं। करवाने वाला करवाता है या नहीं करवाता, ये इंसान पे निर्भर करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भले के लिए कहते हैं, भला करते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं उनका भला होता चला जाता है।